दिनांक 13 अक्टूबर को आदर्श विहार निवासी कुलदीप मिश्रा, जो नमस्ते इंडिया दूध का डीलर है, वे रोज़ाना दूध का पैसा इकट्ठा करके घर आते थे। तो उस दिन दोपहर में दूध का पैसा इकट्ठा करके घर जब आ रहे थे, रास्ते में घर के करीब ही लगभग 1:45 बजे बिना नंबर के एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अभियुक्तों द्वारा गोली मारकर रुपयों से भरा उनका बैग छीन लिया गया था। उसके बाद मोटरसाइकिल से वे लोग फरार हो गए थे। पुलिस में मुकदमा पंजीकृत हुआ। सभी अधिकारियों द्वारा, हम सभी लोगों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था। वो जो घटना स्थल है उनके घर से लगभग तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर था और घायल का इलाज भी होता रहा। इस दौरान पुलिस ने अपने टीमें इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगा दी थी। शुरुआत में इनकी आइडेंटिटी पुलिस को ज्ञात नहीं हो पाई थी। बाद में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कुछ क्लिप्स मिले जो विभिन्न लोगों को दिखाए गए और ये दोनों लोग आइडेंटिफाई हो गए। घटना में प्रयुक्त बाइक और बाइक चालक की फ़ोटो को रास्ते में आते समय एक आदमी द्वारा बाइक के बारे में सूचना पुलिस को दी गई थी और बाइक नए मॉडल की थी, इसलिए ये भी कहा गया था कि जो लोग चला रहे थे वो उस बाइक को ख़रीदने और चला पाने की स्थिति में नहीं थे। और माँ ने जब वो फ़ोटो सीसीटीवी का देखा तो बोला ये तो मेरा बेटा है। एक व्यक्ति की माँ ने जब देखा तो अमर और दीपक 2 लोग इस घटना में शामिल थे और अमर और दीपक की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। कल 12 तारीख को पुलिस ने इनको दीपक के पास से 5,350 रुपये, अभियुक्त अमर के पास से 4,720 रुपये लूट के हिस्से से जो उनके बचे हुए थे बरामद हुए। और बाकी पुलिस इसके साथ जो अन्य लोग रेकी करके इनको जानकारी दिए थे, हारून और रंजीत, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी वो ऑलरेडी जेल में है। पूर्वी के क्राइम ब्रांच ने उनको जेल भेज दिया। हारून और रंजीत ऑलरेडी पूर्वी ने एक दूसरे अपराध में उन्हें जेल में भेज दिया है, परंतु दीपक और अमर जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी उनकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। दीपक फिरोजपुर खुर्द थाना फतेहपुर उन्नाव का रहने वाला है, परंतु वर्तमान में न्यू काशीराम कॉलोनी लखनऊ में निवास करता है। इनकी एक सब्जी की दुकान भी काशीराम कॉलोनी में ही है, जहाँ अक्सर दीपक के पिता बैठते हैं, कभी कभी वो भी बैठ जाते हैं। दीपक का मित्र है अमर, वो भी काशीराम कॉलोनी में जो है दीपक से मिलने उसकी दुकान पर आया करता था। उसकी माँ भी कॉलोनी में परचून की दुकान करती है। और हारून ने रैकी करके दीपक सिंह को बताया था कि दूध वाले के पास रोज़ाना करीब 2 से 3 लाख रुपए एकत्रित हो जाते हैं और अच्छा काम है, इसे अंजाम दिया जाए। तो इन्होंने ये प्लान किया था और उसके बाद घटना कारित भी की। पर जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस द्वारा इसमें काफ़ी मेहनत करके इन लोगों की संपूर्ण जानकारी हासिल की गई और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ हैं दोनों अपराधी? सर, इनका कोई पुराना इतिहास भी है अपराधी का? और मैं बता रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम है दीपक सिंह सन ऑफ उदयवीर सिंह, गांव पंडा खेड़ा, फिरोजपुर खुर्द, थाना फतेहपुर, जिला उन्नाव, और हाल पता है न्यू काशीराम कॉलोनी, थाना पारा, लखनऊ। दूसरा है अमर, पुत्र स्वर्गीय रमेश वाल्मीकि, निवासी न्यू काशीराम कॉलोनी, थाना पारा, लखनऊ। दीपक की उम्र करीब 28 वर्ष है और अमर की उम्र लगभग 20 वर्ष है। अभियुक्त दीपक के ऊपर पूर्व में 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। 392 का है, 356 है, 307, 506 है, 392 और 394 के एक और है। तो कुल उनके ऊपर 4 लूट के मुकदमे हैं। 392, 392-2, एक 394, एक 356 और एक 307 का मुकदमा भी पहले से पंजीकृत है। और ये सभी मुकदमे काकोरी, पारा और ठाकुरगंज क्षेत्र में इनके विरुद्ध लिखे गए हैं। जो अभियुक्त अमर वाल्मीकि है उसका जो है ये पहला मुकदमा है 394/411, जो 486/22 जो मुकदमा अभी पंजीकृत हुआ, ये अभी तक अमर के इसी मुकदमे की जानकारी हमें है।
अन्य कोई मुकदमे की जानकारी इस समय नहीं है। हारून और जो है, जो उसने रैकी करके इनको जानकारी दी थी, जो पूर्व से जेल में अभी निरुद्ध है, पूर्वी जोन में एक अन्य मामले में इन्हें जेल भेजा गया। उसके विरुद्ध 17 मुकदमे पूर्व से हैं। सर, इनके पास असलाहे भी बरामद हुए हैं। क्या कुछ पता चला है कि ये असलाह लाते कहाँ से थे, कहाँ से आता था ये? इस बारे में हमने टीम को निर्देशित किया है कि जो भी असले बरामद हुए उनके जो बेचने वाले लोग हैं, जिनके द्वारा बेचे गए, उनकी भी जानकारी हासिल की जाए, क्योंकि उनको किसी भी अपराध से अलग नहीं माना जा सकता। मोटरसाइकिल का जो प्रयोग हुआ है सर, वो किसकी है? वो हारून ने दी थी और हारून को रिमांड पर लेकर के बरामद किया। जो मोटरसाइकिल इनसे प्राप्त हुई है, रिकवर की नहीं, अभी जो प्राप्त हुई है वो तो इनके चला के जा रहे थे, तो दूसरी मोटरसाइकिल है। घटना जो प्रयुक्त हुई थी वो हारून ने इनको दी थी, तो हम लोग हारून को रिमांड पर लेकर के बरामद करें। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी, वह मोटरसाइकिल इन लोगों द्वारा बताया गया है कि इनको हारून ने दी थी। हारून जो जेल में बंद है। कल जब ये गिरफ्तार हुए तो दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार थे, तो जो पूर्व वाली मोटरसाइकिल है उसकी बरामदगी भी की जाएगी, और इसके लिए और घटना के बारे में अन्य जानकारी लेने के लिए हारून को रिमांड पर लिया जाएगा। इस प्रकरण के अतिरिक्त ये हो गया बात, नहीं करता धरता नहीं, कारित तो घटना को इन्हीं दोनों ने किया मोटरसाइकिल पर। मास्टरमाइंड सर यही पर जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये आपको बताते हैं दोबारा से। हाँ, वो क्या बता रहे हैं कि हारून ने हारून और रंजीत नामक अपराधी का अमर और दीपक के साथ पूर्व का कनेक्शन है। हारून और रंजीत को उनके अन्य 5 साथियों के साथ गोमती नगर पुलिस द्वारा 8 नवंबर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सर, कितने मुकदमे हारून पे थे? मैं जानकारी दे दूं पूरी। तो हारून ने जो है, देखिए ये घटना आपको पुनः बताता हूँ, 13 अक्टूबर की घटना है। 13 अक्टूबर को हारून बाहर ही था। हारून की गिरफ्तारी हमारे पूर्वी जोन की पुलिस द्वारा 8 नवंबर को की गई, नहीं 8 नवंबर को की गई, और वो जेल में है। इन लोगों की गिरफ्तारी कल हुई है। तो कल जब ये गिरफ्तार हुए तो पूर्व से हारून जेल में था। इनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार इनको मोटरसाइकिल हारून द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। हारून किस मामले में? हारून जो है वो उसके मामलों का डिटेल में भी आपको दे दूंगा। नहीं, इतना बड़ा अपराधी है, साहब ये कह रहे थे कि हारून की भूमिका इन दोनों से कैसे है? इतना बड़ा अपराधी है, जेल में बंद है, पूरा संगठित गिरोह, बिल्कुल माना जाए तो संगठित गिरोह चला। बिल्कुल पूछताछ हुई होगी है भाई। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं आपको इस घटना के संबंध में ब्रीफ करने के लिए आया, क्योंकि आज अन्य अधिकारी जो थे वो जो इस कब का सुपरविजन कर रहे थे वो मौजूद नहीं थे। तो मैं बताना चाह रहा था हारून की भी पूछताछ हुई होगी, उसका भी प्रेस नोट उस दिन जारी हुआ होगा, वो भी वापस लाकर आपको भी दे दिया जाएगा। 8 नवंबर को गिरफ्तारी होगी उसकी। वो जैसे कि हम ये कह रहे हैं, ये दोनों लोग जो पकड़े गए हैं, हारून से इन लोगों का पुराना ताल्लुकात है, तो ये कहने पे करे हैं कि कैसे किया? नहीं, ये आप किसको माना जाए? हारून को माना जाए मेन मास्टरमाइंड? अगर कोई है तो पूरा प्लान बनाने वाला हारून है। सब हारून देखो, ये हारून की योजना के अनुसार ही नमस्ते इंडिया के व्यापारी के साथ लूट की घटना कारित की गई है, इन लोगों का कहना है। मेन मास्टरमाइंड ठीक है। और इस घटना में अभियुक्त रंजीत और हारून की सक्रिय भूमिका है, जो वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध है। घटना में प्रयुक्त बाइक, बैग व शेष लूट के पैसे उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर बरामद किए जाएंगे। और कुल घटना के अनावरण में पुलिस द्वारा लगभग 60 से 70 लोगों का से पूछताछ की गई, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए। और जो है हारून ने अपने साथी रंजीत के साथ घटना करने की योजना बनाई, और यह कार्य दीपक सिंह को अमर के साथ मिलकर करने के लिए कहा। ठीक है ना। हारून ने ही रैकी करके दीपक सिंह को यह बताया था कि दूध वाले के पास करीब 2 से 3 लाख रुपए एकत्रित हो जाते हैं, और अच्छा काम है, इसे अंजाम दिया जाए। और दीपक सिंह ने हारून को बताया था कि मेरा गाड़ी और हथियार नहीं है। तो हारून और रंजीत ने
दीपक सिंह को मोटरसाइकिल, तमंचा 315 बोर, कारतूस 315 बोर का उपलब्ध कराए थे और योजना के अनुसार 13 अक्टूबर को, जिस दिन करवा चौथ का दिन था, दीपक सिंह और अमर ने कुलदीप मिश्रा का पीछा किया। कुलदीप मिश्रा जिस दुकान से पैसा कलेक्ट करते थे वहाँ दीपक सिंह और अमर रुक जाते थे और पीछा करते हुए बुद्धेश्वर से आगे आदर्श विहार वाली गली में मुड़ने पर सुनसान जगह में कुलदीप मिश्रा को रोककर तमंचे से फायर कर रुपयों से भरा बैग छीन लिया था। सर लिखा हुआ सर, वो तो इनका हारून का और रंजीत का, इन दोनों का तालमेल क्या है? आप ये बात है और कोई बात नहीं। ऐसा है आप जो है आप एक बार जान लीजिए कि हारून और रंजीत की भूमिका के बारे में हमें अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है वो हुई है दीपक और अमर से। दीपक और अमर ने कहा कि ये दोनों हमारे साथ शामिल थे। इनके बारे में जानकारी की गई तो ये लोग 8 नवंबर को गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं पूर्वी पुलिस द्वारा। इनका जो आपराधिक इतिहास जो हमें मिल चुका है उसमें आपको बता दें, अगर आपको प्रेस नोट में दे रखा है, मगर इनके ऊपर लूट के, आर्म्स एक्ट के, डकैती के 307 के और आपको हमने दे दिया गोवध निवारण अधिनियम के कई मुकदमे, हारून के ऊपर 17 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। इतनी ही जानकारी इस समय हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास में ये जानकारी इन दोनों व्यक्तियों से आई है। जो हारून रंजीत से पूर्वी जोन की पुलिस द्वारा जानकारी प्राप्त की गई थी उसका प्रेस नोट उस दिन बना होगा, जो संभवतः आपने ना देखा, वो भी प्राप्त करके वो दोबारा उपलब्ध करा देंगे। वो प्रेस नोट मिला हुआ है इन दोनों लोगों के पास पुलिस कैसे पहुंची, मतलब इनके पास कैसे पहुंची? देखिए ऐसा है, पुलिस ने इस घटना के बाद में